देखिए, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे क्रिकेट सेशन में। और दोस्तों, आज हम ये बता रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर में सुधार रहे, अगर मैं हमारा घर कैसा बन गया, छोड़ दो ना यार कि मैं कितना नशा करता था, कौन सा नशा करता था, लेकिन ये निश्चित है कि मेरा घर घर नहीं रहा। मेरा घर बन गया अखाड़ा। क्या बन गया? सुबह कुश्ती हो रही माँ से, दोपहर में हो रही है बाप से, रात को हो रही है भाई से। मतलब मैं जीवन को जीवन की तरह जी, मेरा मैं इसलिए अखाड़ा कह रहा हूं, या तो मैं नशा करके बंद हो गए सोता रहता हूँ, नशा करके, और जागता हूं तो कुश्ती। सोच क्या ना, जो कह रहा हूं, मेरा घर घर नहीं रहा, मेरा घर मेरा घर अखाड़ा बन गया। और देखिए दोस्तों, यूं तो सब लोग कहते हैं, जितने लोग भी नशा करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने भी आपके घर वाले प्रयास कर सकते थे, जतन यतन कर सकते थे नशा छोड़ने और छुड़वाने के, आप और आपका परिवार, वो तकरीबन तकरीबन सारी चीजें कर लेते हैं। समझाना, बुझाना, डांटना, मारना, च्वाइसें, आपकी ख्वाहिशें पूरी करना, वो सब चीजें करते हैं। बहन के भेज दो, जीजा के भेज दो, गांव भेज दो, फिर वो सरकारी दवाई दिलवा दो नशा छोड़ने की, प्राइवेट दवाई करवा दो नशा छोड़ने की, ये भी सब कुछ वो। फिर वो ये करते हैं कि आप तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? भारत है, भारत का कोई सा भी देश हो, सारे लोग विद्याओं का सहारा लेते हैं। जब वो अपने आप को पावरलेसनेस फील करते हैं, जब उनको लगता है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा और हमने तरीका अपना लिया, जो हम अपना सकते थे, जो कर सकते थे, हमने सब, फिर आदमी कहां चला जाता है? तंत्र मंत्र। फिर वो भगवान की शरण में जाता है, और साथ के साथ तंत्र और, हाँ, पहले मेहंदीपुर बालाजी भी जा सकता है ना, मेहंदीपुर या हनुमान जी के दरबार में, या भोले शंकर के दरबार में, या जहां भी वो जा सकता है, वो पहले अपनी समस्या को वहां पर। और इसके साथ साथ चूंकि भारत है, तो वो तंत्र और मंत्र का भी सहारा लेता है कि शायद हमारे बेटे पे किसी ने कुछ, तो ये कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। मतलब थोड़े दिन तो रिजल्ट मिलते हैं आपको, थोड़े दिन तो आप नशा मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आना से शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं कि आप स्वयं जिम्मेदारी नहीं लेते कि मेरी गलती थी। अगर आप सेंटर में, तो इतनी सी बात समझ लीजिए कि मेरे लिए कोई किसी भी तरह का कोई भी पहला नशा नहीं है ही नहीं। जैसे शुगर वाला पेशेंट ये स्वीकार कर लेता है कि मेरे लिए किसी भी तरह का पहला नशा नहीं है, अगर मुझे जिंदगी जीनी है सही, मीठा नहीं खाना, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा खाऊंगा जी, बर्फी बर्फी खाऊंगा जी, रसगुल्ला खाऊंगा जी, सुबह सुबह खाऊंगा जी, शाम शाम को खाऊंगा जी, रक्षा रक्षाबंधन पे खाऊंगा जी, दिवाली। अरे भाई साहब, समझो इस बात को कि आपको एक बीमारी है। ऐसे ही नशा करने वाले जो लोग होते हैं, इनको क्या बीमारी है? नशे की बीमारी। इनको क्या बीमारी है? इनको है नशे की बीमारी। देखिए, दुनिया नशा कर सकती है, जैसे दुनिया चीनी खा सकती है, रसगुल्ले खा सकती है, कौन नहीं खा सकता? शुगर वाला नहीं खा सकता, सिंपल सी बात। अब वो शुगर वाला ये कहेगा कि जी वो तो खा रहा है, मेरा जीजा खा रहा है, मेरा ताऊ खा रहा है, मेरा पड़ोसी खा रहा है। अरे खाने दे भाई साहब। ऐसे नशे वाला कहता है कि दुनिया शराब पी रही है, मैं पी रहा हूं तो, भाई साहब तुम नहीं पी सकते, तुम्हें एक खास तरह का रोग है।
लेकिन हमेशा ये अपनी टोपी दूसरों को पहनाते हैं। मैं 1 साल से, क्या कह रहा है, नशा करने वाला, मैं 1 साल से कोई नशा, लेकिन मेरी बीवी कल मुझे बिना बताए अपने मायके, तो बताओ मैं बोतल नहीं पीऊं? अब बताइए, वो आदमी इसलिए पी रहा है कि मायके चली गई या उसका मन कर रहा था? बीबी पे तो टोपी रख रहा है वो। सच कह रहा, झूठ कह रहा, बताइए बात। बीबी पर खाना खा के, एक शुगर वाला पेशेंट कह रहा है मेरे 1 लाख रुपए खो गए मेरे। उसने एक डब्बा रसगुल्लों का खा लिया। क्या खा लिया? एक डब्बा रसगुल्लों का खा लिया। किसी ने उससे कहा, रसगुल्ले क्यों खाए, तू तो मर जाएगा यार, तुम्हें तो देखो बीमारी शुगर है। कहने लगा, नहीं यार, मेरे 1 लाख रुपए खो गए इसलिए मैंने। अब वो 1 लाख रुपए की वजह से उसने वो रसगुल्ले खा लिए या वो खाने ही चाह रहा था? भाई साहब, उसे पता था कि मैं नहीं कर सकता, बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो इंतजार में था कि 1 लाख रुपए खोए, कोई आए दिक्कत जीवन में और मैं जल्दी से क्या करूं, नशा करूं। ऐसे ही जितने लोग आप यहां बैठे हैं, ये समझें कि आपने और आपके घर वालों ने सब जतन कर लिए। नशा, अगर सही में आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये कार्यक्रम करना होगा। 90 दिन 90 मीटिंग दिमाग में घुसेड़ लो, बैठा लो, गांठ बांध लो। अगर सही में ठीक होना चाहते हो, ये इलाज है। तुम ये सोचो, तुम अपने तरीके से नशा मुक्त हो जाओगे, छोड़ दोगे, कुछ दिन तो चल लोगे आप, कुछ दिन तो, महीना 2 महीना 6 महीना साल नशा, लेकिन ये बीमारी फिर तुम्हें, अगर तुम चाहते हो हमेशा के लिए नशा मुक्त रहना तो प्रोग्राम करना। 12 कदमों का प्रोग्राम करोगे तो हमेशा के लिए धरती के हर हिस्से पर, हर कोने पर यह कार्यक्रम काम करता है। मेरे जीवन में इसने चमत्कार किया है, ये तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार। लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पर होते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, हमेशा ही क्या में लेते हैं प्रोग्राम, क्या करते हैं, हल्के में लेते हैं कि ये कुछ नहीं है, सब बेकार है, गली गली में शोर है, सेंटर वाले चोर है। मतलब उनके दिमाग में यही रहता है कि सेंटर में कुछ नहीं होता। देखिए, सेंटर में कम से कम ये तो हो रहा है ना कि आपके अंदर नशा नहीं जा रहा है। जितने दिन से आप यहाँ पर हैं, सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात, कितने दिन से आपके अंदर नशा, कोई केमिकल नहीं जा रहा, ना तो बॉडी में जा रहा, ना दिमाग में असर कर रहा है। और आज हम अच्छा महसूस कर सकते हैं कि यार मेरी बॉडी में नशा, जो आप बार बार बाहर रह की कोशिश करते थे ना कि अब मैं कल से बंद कर दूंगा, और कर नहीं पा रहे थे, यहाँ पर ये बात तो अच्छी हो गई ना कि मैं, वो कल आ गया, वो कल आ गया। अब देखिए, इसको बढ़ाना, इसको आगे ले जाना, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। मेरी जिंदगी मैं ही संभाल, मेरी जिंदगी दूसरा कोई थोड़ी संभाले। मैं डिपेंड क्यों हो रहा हूँ माँ पे, पिताजी पे, बीबी पे, बच्चों पे, इस पे उस पे क्यों डिपेंड हूँ? मेरा जीवन नहीं संभालू, कोई कुछ भी करे यार, नहीं उसके कारण मैं अपने आप को दांव पर नहीं लगाऊंगा। तुमने तो भाई साहब जुए में अपने आप को कहां लगा दिया, खेलने की पंजी। अरे भाई साहब, ताश में खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, मांग पत्ता खेलते हैं ना, तो क्या मांग लेते हैं लोग, 100 रुपए की पंजी, तो फेफड़े की पंजी मांग ली। क्या मांग ली? भाई साहब, गाँव में लगा दिया, अपनी बॉडी के पास गाँव पर लगा दी भाई साहब, जीवन का इक्का। अरे भाई साहब यार, एक बात बताओ, जितनी बार आप ठेके पे जा रहे हो ना, दांव लगा के आ रहे हो, सच कह रहा झूठ कह रहा हूँ, जितनी बार भी आप ठेके पर जा रहे हो, ताली नहीं बजा रहा ये आदमी, बंद, टावर यार कई बार ना आदमी के टावर, कई एरिया क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ टावर नहीं आ रहे हो तो उम्र कभी आ जाते हैं। हाँ, नहीं आते ही टावर, अपन टावर नहीं आ रहे तो भाई नहीं आ रहे। तो हमने अपना जीवन दांव पर लगा दिया भाई साहब, कभी भी दम पिट सकता है ये। समझो कि आप सेंटर में आ गए तो कम से कम